इस दुनिया में जिन पर सबसे ज्यादा नेमतें नाज़िल हुई वो कौन? तो जवाब आया असहाब अल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी। इस बात की मैं थोड़ी सी तशरीह भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इमाम हुसैन के सहाबी जो हैं वो सबसे ज्यादा फजीलतों के मालिक क्यों? पैगंबर, कायनात का सबसे अजीम तरीन नबी, मौला अली जैसी हस्ती, वो इनके लिए फरमाते हैं मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। फजीलत की हद हो गई कि वो कितनी अजीम हस्तियां होंगी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, हालांकि मौत साफ सामने नजर आ रही, चिराग बुझ गए और वो नहीं गए। और जो फिक्रे उन्होंने फरमाए तारीख वफा में उनकी मिसाल नहीं मिलती। एक फिक्रा है जो शब आशूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब शबीब ने फरमाया मौला ये तो खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, अगर इसके हमेशा हमेशा भी बाकी रहने का यकीन होता तब भी फरजंद रसूल के कदमों पर कुर्बान कर दे। ये अंसारान हुसैन इब्न अली, खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, अगर इसके हमेशा हमेशा बाकी रहने का भी यकीन होता तब भी आपके कदमों पर कुर्बान कर। दूसरा फिक्रा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का शब आशूर, मौला ये तो तलवार है और तलवार का कत्ल तो आसान है, अगर हमारे बदन को आपकी मोहब्बत में कैंचियों से भी काट दिया जाए तो तब भी हमें कोई परवाह। इनकी मिसाल ही कोई नहीं, अगर कोई दुनिया में इनकी मिसाल भी तलाश करना चाहे तो इन 72 की मिसाल नहीं मिल सकती। शम्मा बुझ गई, रोशनी खत्म ना हुई, चिराग बुझ गया लेकिन साए रोशनी से जुदा ना हुए। क्या अजमत और क्या बुलंदी है उनकी, कि दुनिया के लिए बड़ी से बड़ी लालच होती है जन्नत, और जन्नत का वादा हुसैन फरमा चुके थे कि चले जाओ मैं जन्नत का जामिन। ये साफ साफ इमाम फरमा दे कि अगर तुम जन्नत के लिए मेरे साथ हो तो चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का मैं जामिन। दूसरा फिक्रा इमाम ने फरमाया अगर तुम्हें लोगों के तानों का खौफ है कि लोग क्या कहेंगे कि रसूल के बेटे को जंगल में दुश्मनों में गिरा हुआ अकेला छोड़कर चले आए, तो अब मौला ने फरमाया कि इन खैमों में तुम्हारे रसूल की बेटियां बैठी, उन्हें साथ लेकर चले जाओ और उन्हें जाकर कब्र नबी पर बिठा देना। अगर कोई पूछे कि क्यों आए तो कहना इनके लिए चले आए। कितना वाज़ेह बहाना खुद इमाम हुसैन ने उन्हें बता दिया कि कहना मजबूरी थी, रसूल अल्लाह की बेटियां थी, इन्हें बचाने के लिए हमें वापस आना पड़ा, इसके बावजूद नहीं आए। फिर मौला ने फरमाया चिराग बुझा देते, और चिराग किससे बुझवाया? अली अकबर से। और यह भी बड़ी अजीब और गरीब, अली अकबर चिराग बुझाओ। इस फिक्रे का मफहूम अगर मैं आप तक पहुंचा सका तो मेरी तकरीर का मकसद पूरा हो जाए। पूरी जिंदगी मेरे आका हुसैन शाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर हुक्म हजरत अब्बास को दिया। गाजी खेमे लगा, गाजी काफिला चला, गाजी ऊंट बिठा, गाजी ये कर, गाजी वो कर, ये पहला और आखिरी हुक्म है अली अकबर चिराग बुझाओ। मैं हजरत अब्बास से जब ये फिक्रे सुने थे तो रिवायत के फिक्रे कि कांपते हुए हुसैन के कदमों में और पांव को चूम के कहा मौला आज नौकर पर भी एतबार नहीं रहा। गाजी मैंने इसलिए किया कि कोई ये ना कहे कि मैंने तुझे पाबंद कर दिया, मुझे पाबंद नहीं करता, अगर तू भी जाना चाहता है तो बेशक चल। अदादारान इमाम हद कर दी इमाम हुसैन ने, ला इकराह फिद दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं। हमारी तफसीर देख लियो तो खैमे हुसैन को देखो। और फिर एक वक्त आया कि जब इमाम बार बार कह रहे थे और हबीब की आवाज आई कि मौला हमने तो ये फिक्र इसलिए कहे कि अली की बेटी को हमारी वफादारी का यकीन नहीं। सारे अंसार ने अपने खंजर निकाले और गर्दनों पे रख दिए, ये होती है वफा। अपने खंजर निकाले और इन अंसारान हुसैन ने, इमाम हुसैन के निसार होने वालों ने अपने अपने खंजर निकाल के अपनी अपनी शहरग पर रख दिए और कहने लगे फरजंद रसूल अपनी बहन से पूछो अगर ऐसे हमारी वफादारी का यकीन नहीं आ रहा तो क्या अपने खंजरों से अपनी गर्दनें उड़ा के दिखा। इसलिए इनके लिए इमाम ज़मान भी कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, काश मैं तुम्हारे साथ हो। पैगंबर फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ हो। अली फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ हो। हसन फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ हो।
हसन यज़दी के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या इनके दिल में भी कोई हसरत है? इतनी फजीलत के जो हामिल हैं, इतनी बुलंदी के जो हामिल हैं, क्या इनके दिल में भी कोई हसरत है? तो उसे एक अमल किया, और वो अमल है 40 शब जुमा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र ताहिर पर अगर कोई हाजिरी दे और अगर उसको मुश्किल तरीन सवाल हो तो जो भी वो दुआ मांगेगा, अभी 40 शब जुमा नहीं होंगी, उसकी दुआ कबूल। ये इतना सच्चा अमल है जैसे अल्लाह एक होना सच है। सैयद हसन यज़दी ने कब्र इमाम हुसैन पर जाना शुरू कर दिया और दुआ क्या मांगी, वो दुआ भी सुनो कि खुदाया मुझे अंसारान हुसैन में से किसी एक से मिला, मेरी मुलाकात करवा इमाम हुसैन के साथियों में से किसी से। लिखा है कि एक शब जुमा जब वो ज़ियारत करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में मिट्टी का एक टीला बना हुआ था चबूतरा से, उस मिट्टी के चबूतरे से नूर निकल रहा था। उस नूर के ऊपर एक बुजुर्ग बैठा था जिसके चेहरे से नूर निकल रहा था, जिसकी थोड़ी सी लंबी दाढ़ी थी, सफेद रंग, पूरे बदन से उसके नूर निकल रहा था और वो नूर वाले चबूतरे पर बैठा। हसन यज़दी फरमाते हैं जब मैं करीब पहुंचा तो वो उठकर खड़े हो गए। मैंने सलाम करने के बाद पूछा, ए नूर से भरे हुए बुजुर्ग आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं हबीब इब्न मज़ाहिर, हुसैन के दोस्त पर एक खुले दिल से सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज मोहम्मद, मैं हबीब इब्न मज़ाहिर। तूने खुद ही दुआ मांगी थी कि हुसैन के साथियों में से किसी की ज़ियारत कराई जाए। खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तेरी दुआ की कबूलियत बनकर तुझसे मुलाकात करूं। हसन यज़दी कांपने लगे। दायरे के एक आलिम दीन था सैयद हसन यज़दी, एक आम इंसान नहीं था, आलिम दीन था। वो हबीब इब्न मज़ाहिर के फजाइल से वाकिफ था कि हबीब इब्न मज़ाहिर को खुशकिस्मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना दोस्त कहा और ये जिंदा हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ से। बचपन में मर चुका था, छत से गिरकर। दावत की थी इमाम हुसैन की, इमाम हसन की, रसूल खुदा भी तशरीफ ले आए थे। छत पे खड़ा हुआ इमाम हुसैन का रास्ता देख रहा था, छत से गिरा और इसका इंतकाल हो। इसके बाप जनाब मज़ाहिर ने, सहाबी रसूल ने अपनी बीवी से कहा खबरदार पैगंबर के सामने आंसू ना निकले, बेटे की मौत छुपाओ। खाना रख दिया गया, आका खाइए। हुसैन ने फरमाया जब तक हबीब नहीं आएगा मैं शुरू नहीं करूंगा, हबीब आए तो मैं खाना शुरू करूं। इनके साथ जो सच्चा प्यार करे, इनसे बड़ा करीम खानदान कायनात में है ही नहीं। अल्लाह का करम जिन हस्तियों से जाहिर होता है वो यही खानदान। जब तक हुसैन नहीं आएगा मैं उस वक्त तक खाना नहीं, जब तक हबीब नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊं। वो बार बार छुपाता रहा, वो कहीं काम गया है, वो सो रहा है वगैरह। आखिर गरीब की आवाज़, मैं हुसैन हूं। उसके लाशे में पहुंचे, चादर डाली हुई थी, हाथ उठा के कहा था खुदाया जो मैंने तुझसे वादा किया है इसके बगैर मेरा मिशन पूरा नहीं होता। अगर मेरे साथी अभी से खत्म होना शुरू हो गए मैं करबला अकेला जाऊंगा। दुआ की, उठा और हुसैन के कदमों में साथ। इतनी इज्जत वाला हबीब इब्न मज़ाहिर और सैयद हसन यज़दी कांपते हुए पूछता है हबीब इब्न मज़ाहिर तू मेरे लिए उठकर खड़ा क्यों हुआ? कुरान मजीद की इज्जत की कसम रोजे की हालत में मिंबर से कहता हूं हबीब इब्न मज़ाहिर की आवाज आई कैसे ना खड़ा होता, तू औलाद ज़हरा है। और है ये सैयद हसन यज़दी तू औलाद ज़हरा है, मैं तेरे इस्तकबाल में कैसे ना खड़ा होता। इस दौर का सैयद हसन यज़दी और इमाम हुसैन के साथी हबीब इब्न मज़ाहिर, दरबार जन्नत हुसैन इब्न अली। अकेला खुशकिस्मत है जिसे इमाम हुसैन अपना दोस्त सुना और वोट कर खड़ा हो गया क्योंकि तो औलाद ज़हरा है। ये है एहतराम सादात जो हबीब इब्न मज़ाहिर से कर। अब अगला सवाल भी सुन लें, हसन यज़दी क्यों मिलना चाहते थे? कहा हबीब मैंने देखा कि फजीलतों की इंतहा हो गई हुसैन के साथियों पर, क्या तुम्हारे दिल में भी कोई हसरत है? कहा एक हसरत है जो हमारी पूरी नहीं हुई कि हम गर्दन कटा के शहीद हो गए। काश अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी देता तो हम हुसैन की मजलिसों में जाते और रोते गरीब ज़हरा।